हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं आर्यन सिंह चारण। आर्यन चारण मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को पता होगा कि अपन आर्मी वाले बच्चों के लिए स्पेशल मैथ का बैच चला रहे हैं। प्लेलिस्ट देख सकते हो, 2 क्लास में ले चुका हूं, ये अपनी तीसरी क्लास। टॉपिक अपना चल रहा है साधारण ब्याज। और बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मैं इस टॉपिक को 7 टाइप में कंप्लीट करवाने वाला हूं। जी हाँ बच्चों, जिनमें से सर आपने कितने टाइप करा दिए? बच्चा, मैंने आपको 5 टाइप करवा दिए। पहले वाली दोनों क्लासेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट तीसरी क्लास में आए हो तो पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देखो, ये पार्ट थर्ड है बेटा। ठीक है। अब देखो बच्चों, सर पहला टाइप आपने करवाया सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा टाइप आपने कराया तीनों का एसआई कैसे निकालते हैं सर। तीसरा टाइप आपने कराया अगर अलग अलग मूलधन दे रखा हो तो। चौथा टाइप आपने कराया सर मिश्रधन ज्ञात करना। पांचवा टाइप आपने कराया मूलधन ज्ञात करना। समझ गए बच्चा? आज अपन करेंगे टाइप नंबर 6। हेडिंग लगाओ सब बच्चे, टाइप नंबर 6। ये लो बेटा, टाइप नंबर 6। बच्चा, मैंने कल लास्ट क्लास में आपको समझाया था सर, अपन इस फॉर्मूले को ही घुमा घुमा के सवाल बना रहे हैं, टाइप बना रहे हैं। कैसे सर? एक में तो आपने कहा कि ब्याज ज्ञात करो, दूसरे में आपने कहा मिश्रधन ज्ञात करो, फिर आपने कहा मूलधन ज्ञात करो। सर दो ही बच्चे हैं, कौन कौन से? पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस आई इक्वल टू पी आर टी बट्टा 100। सर यहाँ पे एस आई क्या है बेटा? एस आई है यहाँ पर ब्याज। पी क्या है बेटा? पी है मूलधन। आर क्या है बेटा? दर। टी क्या है? समय। सर आपने ब्याज ज्ञात करवा लिया, दिनों तक का ब्याज ज्ञात करवा लिया, आपने मूलधन ज्ञात करवा लिया, आपने मिश्रधन ज्ञात करवा लिया। सर दो चीज बच गई। तो छठा और सातवां टाइप यही होगा बेटा। फिर आपको एक टाइप कराऊंगा, टाइप नंबर 8। उसमें थोड़ा सा अलग सवाल होगा। समझ रहे हो बच्चा? तो अब अपन टाइप करेंगे दर ज्ञात करना। अनुमान लगा लो अगला टाइप कौन सा होने वाला है। सर अगला होगा समय ज्ञात करना। वेरी गुड। अब देखो, ये टाइप है दर ज्ञात करना। सर दर कैसे ज्ञात करेंगे? आपको मूलधन दे दिया जाएगा, आपको समय दे दिया जाएगा, आपको ब्याज दे दिया जाएगा, आपको समय ज्ञात करना होगा बेटा। समझ रहे हो? इस फॉर्मूले में आपको सभी मान दे दें और एक मान आपसे पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो। आइए अब अपन करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो बेटा। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी? दर निकालना है तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आप अपना पेन चलाते रहो। उससे क्या होगा, आप एक स्ट्रक्चर बना लोगे, आपको पूरा सवाल पूरा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपए की राशि, कितनी है बेटा? 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में, समय कितना हो गया? 6 वर्ष में 4704 रुपए का ब्याज देगी। ब्याज कितना हो गया बेटा? 4704। ये लो सर, 3 चीजें दे रखी है, एक चीज पूछी है, निकाल देंगे सर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा। सर ये रहा फॉर्मूला। बेटा पी कितना है? सर पी दे रखा है 9800। आर कितना है? सर आर तो निकालना है, आर की जगह आर लिख दो। टी कितना दे रखा है बेटा? 6 बटा 100। बेटा ब्याज दे रखा है ना यहाँ पे 4704। इसको इधर इतने इतने को छोटा कर सकते हैं, सेलेक्ट में आएगा। अरे वाह, ये लो बेटा। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 4704 ब्याज दे रखा है सर। ये लिखो। जब बेटा आर की वैल्यू निकालनी है ना तो आर को यहीं छोड़ो, बाकी सबको इधर लेके आओ। पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। सर 4704 बेटा इधर ही 98 गुणा में है ना, तो इधर आके भाग में। बेटा इतना बेसिक किसी को नहीं पढ़ाता, मैं ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ताकि आप बच्चे ऐसे नहीं सोचो कि सर क्या होगा, कैसी होती होगी मैथ। एकदम बेसिक से करवा रहा हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा, पूरी आपको आर्मी की मैथ करवाने वाला हूं। उसके बाद अपन चलेंगे, कोई दिल्ली पुलिस की करवानी है, कोई सीजीएल की करवानी है तो। टाइम कितना है बेटा? 6 है ना यहाँ पे गुणा में, तो इधर आके भाग में। सर अब अपना आ गया आर।
जब इसका सारा चीर फाड़ करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 8%। सर 8% दर आ गई अपनी। अब कैलकुलेशन में टाइम नहीं, कैलकुलेशन में चाहता हूं कि आप बच्चे करो जितनी ज्यादा कैलकुलेशन। बच्चा चेक करके बताओ क्या मैंने गलत निकाला है क्या आंसर। आप ऐसे सोचा करो सर क्या पता सर ने गलत निकाला हो, फटाफट खुद किया करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे ना तो कितने टाइप करवा दो, कितने ही फॉर्मूले याद कर लो, आंसर नहीं निकाल पाओगे बेटा। अगर ये कैलकुलेशन ही नहीं आ रही तो ये कैसे निकालोगे? इसका आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, कोई इस सवाल का लेना चाहता है तो इसका ले लो। ये पहले ये कराया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे पीडीएफ पूरी आर्यन चानन मैथ्स नाम के टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी बेटा। ले ली तीनों का। अब आ जाओ सर आप हर टाइम में 2 सवाल कराते हो तो टाइप नंबर 6 में भी 2 कराओ, करा देंगे बेटा। आप तो बस लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। 8,250 रुपए की धनराशि, धनराशि कितनी दे रखी है? 8,250 रुपए की धनराशि। बेटा मैं ऐसे देखो कमेंट में बता दो कि सर आप है ना ऑलरेडी यहां पे पूरा सवाल लिख के रखा करो। हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सवाल आप तो पढ़ रहे हो लेकिन हमारे वो समझ में नहीं आता। तो एक बच्चे का भी अगर ऐसा कमेंट आता है तो मैं यहाँ पे आगे से सवाल लिखना चालू कर दूंगा। ठीक है, जो मेरी ऑडियंस है अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो ही तो मैं उसका कोई सॉल्यूशन करूंगा, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है तो अपने चलने दो ऐसे। ठीक है, P बराबर 8,250, 8,250 की धनराशि 5 वर्षों में, टाइम कितना दे दिया बेटा? 5 वर्षों में 2,475 का ब्याज देती है। ब्याज मतलब सर SI, 2,475 ब्याज देती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ये लो सर सेम चीज पूछ ली भाई ने। अपन को तो पता है ना बेटा क्या निकालना है। अब अपन को क्या हो रहा है, ये लो बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर भेजा। सर ये लो हमें फॉर्मूला पता है, SI इक्वल टू PRT बटा 100। सर आर्मी में इतने इजी सवाल आते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। हाँ बेटा आर्मी में आपके ऐसे ही सवाल आते हैं। लिमिटेड पढ़ो लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको एकदम बेस्ट पढ़ो, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं अलग अलग किताबें उठा लाते हैं, मैं यहां से भी पढ़ूंगा मैं यहां से भी पढ़ूंगा। आर्मी में आपके मैथ के ओनली फॉर 15 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा ऐसी जरूरी नहीं है कि आप सब जगह से पढ़ो। कोई बच्चा अगर 1,000 सवाल पढ़ रहा है और उनको सिर्फ एक बार पढ़ रहा है तो वो इतना काम नहीं करेगा जो बच्चा 200 सवालों को 5 बार निकाल रहा है ना, वो सिलेक्शन देगा। ठीक है बेटा, देखो सर ये रहा। SI कितना दे रखा है सर? सर 2,475 दे रखा है, लिख दो बेटा। सर P कितना है? 8,250। सर R कितना है बेटा? R तो निकालना है। सर T कितना दे रखा है? 5 साल बट्टा 100। एक जीरो से एक जीरो गया बेटा, ये 2 बार गया। अब R को वहीं रखो, 2,475। बेटा ये इधर भाग में है ना दो, तो इधर आके गुणा में, ये इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में। R फटाफट से 1 सेकंड का टाइम है, फटाफट से कैलकुलेशन कर दो इसकी, फटाफट से बच्चा। सारे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि खाली बैठा है पेन देके कि हाँ सर करेंगे जब अपन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा सर 825 को 3 से गुणा कराओ 2400, अंदाजा लगाओ कि सर ये 800 है, 800 को 2400 के आसपास लाना है तो 3 से ही गुणा कराना पड़ेगा। 3 दूनी, वैसे ये गलत है मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, अभी तो आपको करवा दी कोई बात नहीं। R बराबर 6%। सब बच्चे इस सवाल को समझो, वापस रिवाइज कर रहा हूं, सॉरी रिपीट कर रहा हूं। सर P आपने दिया 8,250, टाइम आपने दिया 5 साल, ब्याज आपने दे दिया 2,475, दर पूछ ली। सर सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आओ, आपने कहा था 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद रखो। दूसरा ये फॉर्मूला लगाने के लिए समय किसमें होना चाहिए? साल में होना चाहिए। अगर दिनों में हो तो सर तो बेटा भाग दे दो 365 का, साल में आ जाएगा। टाइप करवा रखा है। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो वापस पिछली क्लास लो, फर्स्ट नंबर क्लास उसमें सिखा रखा है। सर ये रहा फॉर्मूला, सर SI का मान रख दिया, P का रख दिया, R की जगह R लिख दी, टाइम की जगह टी। सर कैलकुलेशन करके R का मान कितना आया? 6%। ये हुआ बेटा आपका टाइप नंबर 6 कंप्लीट।
अब अपन करते हैं टाइप नंबर 7। बेटा अनुमान लगाओ टाइप नंबर 7 किसका होगा? सर आपने सब ज्ञात करवा लिया, अपना सिर्फ समय बच गया। टाइम सबका आता है, अपना टाइम आएगा बेटा, आएगा, जरूर आएगा। अगर मेहनत करके करते रहोगे तो टाइम जरूर आएगा। सर अब टी वाला चलो टाइप बना देते हैं। टाइप नंबर 7 हेडिंग लगाओ सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। पीडीएफ पूरी आर्यन चारण मैथ्स, मैं फिर लिख देता हूं, आर्यन, ARYAN, आर्यन, गैप नहीं देना है बेटा, चारण मैथ्स। ये है बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब पे तो आप क्लास ले ही रहे हो सब अच्छे, ऑफलाइन भी मेरे बच्चे इसमें जुड़े हैं। और आज मैं आपको एक न्यूज देता हूं, जो भी मेरी ऑनलाइन ऑडियंस है, इस पे मैं डेली शाम को 10 क्वेश्चन, शाम 5 बजे 10 क्वेश्चन डाले जाएंगे। उन 10 क्वेश्चन की आंसर की 6 बजे आ जाएगी। सब बच्चे अपने आंसर मिलाएंगे कि हाँ मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए। उसका सॉल्यूशन दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आएगा। सारे बच्चे मिला लेंगे आंसर कि हाँ मेरे 3 गलत हुए, तो सर जब सॉल्यूशन करवाएंगे सुबह 9 बजे तो अपन उसमें देख लेंगे कि अपन ने कहां गलती की। इसलिए ये चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा, और जो पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट वहां मिल जाएगी। समझ रहे हो? चलो आ जाओ बेटा। सर टाइप नंबर 7 कराओ। टाइप नंबर 7 सब बच्चों को पता है मैं टाइप नंबर 7 की क्या हेडिंग डलवाने वाला हूं। सर समय ज्ञात करना। क्या हेडिंग लगाई है? समय ज्ञात करना। इसका मतलब सब दे देगा, मूलधन भी दे देगा आपको, ब्याज भी दे देगा, दर भी दे देगा, लेकिन क्या पूछेगा? समय पूछेगा। आ जाओ 1 नंबर सवाल लिखो फिर। सवाल है बेटा आपका, 8,000 रुपए की धनराशि, मतलब P बराबर 8,000। धनराशि और मूलधन बोले ना तो सीधा लिख दिया करो P बराबर 8,000। 8,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से। दर कितनी दे दी बेटा? 10%। पिछले सवाल में तो दर निकालनी थी, इसमें दर दे दी। 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 1,600 रुपए का ब्याज देगी? कितने वर्षों में 1,600 रुपए का ब्याज देगी? ये मैं ऐसे सवाल लिखता हूं ना बेटा, तो आप प्रैक्टिकल समझ पाते हो कि हाँ मूलधन, दर, समय निकालना है, ब्याज इतना है। सर अपन को तो फॉर्मूला पता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। SI इक्वल टू PRT बट्टा 100। एक बात बताऊं बेटा, मैं जब भी छोटा था, जब सवाल ऐसे ही करता था, ऑनलाइन क्लास लेता था ना, तो जैसे यहां तक मैंने कर दिया, फिर मैं क्लास को स्टॉप करता था, फिर मैं खुद निकालता था। अगर मेरा आंसर आ रहा था तो सबसे अच्छी बात, अगर नहीं आता मैं समझता कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैं क्या गलती। अगर आप पहले खुद प्रैक्टिस करोगे और फिर देखोगे कि मैंने कहां गलती की और उसका सॉल्यूशन देखोगे, तो आगे से वो गलती नहीं होगी बेटा। अगर आप वेट करोगे सर चलो कर रहे हैं, अपन बैठे हैं, पेन ऐसे हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, पेन नीचे रख रखा है, तो कभी आपको मैथ्स नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी। ऐसा ही कितना है सर? 1,600 रुपए। पी कितना है बेटा? 8,000। आर कितना दे रखा है आपको बेटा? 10%। टाइम कितना है सर? टाइम तो निकालना है, ये परसेंट हटेगा तो, अरे अरे क्या कर दिया मैंने, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा बेटा? 100। सर एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से ये वाला जीरो गया, इसका मतलब सर 1,600, ये 800 इधर गुणा में है ना, भाग में ले आओ। अरे मैं कैलकुलेशन क्यों करा रहा हूं बच्चों? 2 साल। टी का उत्तर आ रहा है 2 साल, बस। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बेटा, वैसे पीडीएफ आ जाएगी, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हर टाइप के 2 सवाल करा रहा हूं, और जितने टाइप करा रहा हूं ना बेटा, उतने ही टाइप से आर्मी में सवाल पूछता है। मान लो अगर एक 7 टाइप करवाए, कभी पहली शिफ्ट में वो पहले टाइप से पूछ लेगा, कभी वो 7वें टाइप से पूछ लेगा, दूसरे दिन वाली दूसरी शिफ्ट में मान लो चौथे टाइप से सवाल पूछ लेगा। इन्हीं में कंफ्यूज करेगा आपको, इन्हीं में घूमेंगे सारे सवाल, ठीक है? इतनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। सारे बच्चे कमेंट में आज मुझे बताएंगे कि सर आपने आज इतने सवाल किए और उसमें से इतने सवाल मैंने आपसे पहले ही कर लिए, ठीक है? आ जाओ बेटा 2 नंबर सवाल लिखो। 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, राशि कितनी है बेटा? 900। 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर, दर कितनी दे रखी है बेटा? 5%। दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त होते हैं। कितने रुपए प्राप्त होते हैं बेटा ब्याज में? सर 810 रुपए प्राप्त होते हैं। अब आप सबको पता है सवाल क्या पूछा जाएगा? समय निकालो, कितने टाइम में इतना ब्याज आएगा?
सर प्रैक्टिकल समझे ना, मान लो 900 रुपए उधार दिए, 5% की दर है, 810 रुपए ब्याज चाहिए, कितने सालों में ये ब्याज आएगा? आ जाओ बेटा। अब देखो सर, आपने बताया था सूत्र क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटा 100। सर ब्याज कितना दे रखा है? 810 रुपए, लिख दो बेटा। मूलधन कितना है बेटा? 900 रुपए। दर कितनी दे रखी है बेटा? 5 साल, 5%। समय कितना है? टी बटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये जब भाग में आएगा तो कितना आएगा? 9 गुणा 5, ये दोनों इधर गुणा में थे, इधर आके बाद में बराबर टी। तो टी बराबर है बेटा 18 साल। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैथ मैथ मैथ, बेटा मैथ से घबराना नहीं है, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, आपका स्कोर यही करवाने वाली है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया। अब एक लास्ट टाइप आपको करवाऊंगा, आज अपना साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, एक लास्ट टाइप आपको करवाऊंगा। समझ रहे हो? लास्ट टाइप बचा है बस, ये लो। हेडिंग ही टाइप, हेडिंग ही टाइप की लगाते हैं। टाइप नंबर वैसे देखे तो टाइप नंबर कौन सा है? 7 है सर, ये है अपना लास्ट टाइप। इसमें पता है क्या कहेगा? मान लो 2 वर्षों में राशि 2 गुनी हो गई तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मान लो 8 वर्षों में राशि 2 गुनी हो गई तो 16 गुनी कितने वर्षों में होगी? ऐसे कंफ्यूज कराएगा। आ जाओ सवाल लिखो, टाइप 1 लिखो। एक धनराशि, एक राशि साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो गई। समय कितना दिया बेटा? 6 वर्ष। 6 वर्ष में 2 गुनी हो गई, सवाल बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 2 गुनी हो गई, 6 वर्ष में 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई, 6 वर्ष में 2 गुनी हो गई। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी? सब बच्चे एक बार मेरे करवाने से पहले बिना इस डायरेक्ट ट्राई करवाएंगे। करो फटाफट करो। सब बच्चों ने ट्राई कर लिया। अहमद देखो, एक बात बताओ, राशि 2 गुनी कब होती है? मान लो आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए और वो कुछ सालों बाद आपको डबल रुपए वापस लाके दे रहा है, 2 गुने मतलब 200 रुपए। इसका मतलब क्या है सर? मैंने इस बंदे को 100 रुपए उधार दिए और वापस में मुझे 200 रुपए लाके दे रहा है। इसका मतलब 100 रुपए ब्याज और जुड़ गया सर। 100 रुपए तो आपने दिए ही थे, इस बंदे ने 100 रुपए ब्याज मिला दिया, मतलब मूलधन में उतना ही ब्याज मिल गया तो राशि 2 गुनी हो गई। मतलब मूलधन और ब्याज बराबर है। अब देखो बेटा, इसको छोटा करते हैं, रुको। ये लो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखो अब। सर मान लो 1 रुपए उधार दिया, ठीक है, डबल हो गया, इसका मतलब 2 हो गया। डबल कितने सालों में हुआ सर? 6 वर्ष में डबल हो गया। डबल हो गया मतलब 1 रुपए ब्याज मिला सर। 1 रुपए ब्याज मिलता है 6 सालों में। अपन को अब क्या पूछा है कि कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी का मतलब मूल राशि 1 रुपए है तो 10 गुनी 10 हो जाएगी। इसका मतलब एक राशि 1 रुपए उधार दिया, टोटल आपके पास 10 रुपए आ गए तो ब्याज कितने रुपए आया? सर 9 रुपए ब्याज आ गया। 1 रुपए तो मैंने बंदे को उधार दिए ही थे और वो बंदा मुझे 10 रुपए ला के दे रहा है। इसका मतलब 1 रुपए मेरा मूलधन तो हटाओ, 10 रुपए ब्याज हो गया। इसका मतलब 9 रुपए ब्याज। इस बंदे को 9 रुपए ब्याज चाहिए। सर 1 रुपए ब्याज 6 सालों में मिल रहा है तो 9 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा? इसको भी 9 से गुणा करा दो, इसको भी 9 से गुणा करा दो। सर 9 ब्याज मिलेगा 54 सालों में। ये आपका आंसर हो गया बेटा। समझ रहे हो कैसे करता है? मूलधन को 1 मान लो, फिर देख लो वो डबल कर रहा है 3 गुनी। अगर यहाँ 3 गुनी करता तो यहाँ 3 लिखते, फिर यहाँ पे ब्याज 2 हो जाता, फिर 2 साल में 2 ब्याज मिलता 6 साल में, फिर अगर 9 निकालना तो 4.5 से गुणा करते। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो, वैसे मैं पीडीएफ अभी डाल दूंगा इसकी। सारे बच्चे देख लो, नया सवाल लिखो। हम इसी से बनाऊंगा मैं, ये देखो, ये जो सवाल दे रखा है ना, इसी से सेम सवाल बनाता हूं। मान लो 10 वर्ष में राशि, मान लो, अब ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट ही सवाल है, ऐसे मान के चलो। इसके बाद साधारण ब्याज आपका कंप्लीट। वैसे ऐसे सवाल आते नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको समझाऊं। आ जाओ बेटा। सर 10 वर्ष में है ना, 10 वर्ष में राशि 5 गुना हो गई, 5 गुना हो गई बेटा। तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 21 गुना हो जाएगी? सवाल समझ गए बेटा? देखो सर, 10 वर्षों में 5 गुनी हो गई, मतलब 1 रुपए उधार दिया, 5 गुनी हो गई, मतलब 5 रुपए दिया। इसका मतलब 1 रुपए दिया, 10 सालों में 5 रुपए लाके दे रहा है। ब्याज कितना दे रहा है सर? 1 रुपए तो मैंने उसको दिए ही थे, उसने 4 रुपए मिलाए तो 5 आए, मतलब ब्याज कितना आया बेटा? 4 यूनिट ब्याज। आ कितने वर्षों में रहा है? 10 वर्षों में। सर 10 साल में 4 यूनिट ब्याज आ रहा है, आपको ब्याज कितना चाहिए मैं बताता हूं। सर 21 गुना करवाना है क्या? मान लो 1 रुपए उधार दिया और मान लो 21 गुना वापस ला के दिया, तो ब्याज कितना दिया? 1 रुपए आप किसी बंदे को उधार दे रहे हो, वो आपको 21 रुपए ला के दे रहा है, तो ब्याज कितना हुआ बेटा? 20। सर मुझे 20 ब्याज चाहिए, 4 रुपए का 4 ब्याज 10 साल में मिल रहा है, तो सर 20 ब्याज कितने साल में मिलेगा बेटा? इसको 20 बनाओ, 5 से गुणा कराओ, तो इसको भी 5 से गुणा कराओ। सर 20 ब्याज मुझे 50 वर्षों में मिलेगा। बेटा इंसान मर जाएगा इतने में, दे मत दे देना कभी इसको इस हिसाब से ब्याज पे पैसे। ठीक है बेटा, ये लास्ट टाइप था आपका। साधारण ब्याज अपना कंप्लीट होता है। 3 पार्ट में अपन ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब मान के चलो मात्र एक पार्ट में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर देंगे। मैंने सारे क्वेश्चन देख रखे हैं पीवाईक्यू के। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कंपैरिजन करें तो 90% सवाल आते हैं साधारण ब्याज से, 10% आपका सवाल आता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है बेटा, तो एक क्लास मतलब 4 टाइप में, 4 पार्ट में अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा प्रतिशत। समझ रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, सभी उन बच्चों को भेज दो जिसको आप एक आर्मी में देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरा भी दोस्त आर्मी में लगे। मैथ्स की एक क्लास एकदम बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं और यही लेवल रहता है आपका। अगर मैं आपको यहाँ सीजीएल एमटीएस के सवाल डालूं तो शायद आप कंफ्यूज होंगे और ये क्लास अभी छोड़ के चले जाओगे कि इतनी हार्ड आती है, तो भाई हमसे मैथ नहीं होगी। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, यही बच्चों में डर रहता है कि सर ऐसे ऐसे सवाल आ गए, तो उस डर से बच्चे नहीं करते। तो ध्यान रहे बच्चा, यही रहता है आपके आर्मी में मैथ्स का लेवल, इससे ज्यादा नहीं जाता। तो ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, सारी पीडीएफ में भी डाल देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।